Hello everyone, myself Rishabh Chauhan. Welcome back to my YouTube channel. So today we are discuss about soil science topic and topic name is soil texture. सोइल टेक्सचर हमारा टॉपिक का नाम है. सोइल टेक्सचर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जेआरएफ का एग्जाम देखते हैं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सोइल टेक्सचर से आ जाते हैं. सोइल टेक्सचर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है जो मिलता है जिसे बोलते हैं आप टेक्सचर कैन बी चेंज्ड बाय. टेक्सचर किस तरह से चेंज हो सकता है. उसमें ऑप्शन देते हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर और नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर नन ही होगा क्योंकि कभी भी आप सोइल टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते. आप इस वीडियो को देखो प्रॉपर्ली, आपको समझ में आ जाएगा कि सोइल टेक्सचर क्या होता है और ये चेंज क्यों नहीं होता. सो नाउ स्टार्ट नाउ. सोइल टेक्सचर कंसर्न विद mineral particle, concerned with mineral particle means relative proportion of sand, silt and clay. This particle can't subject ready to change. It is basic property and feature. ये आपकी एक डेफिनेशन हो जाती है सोइल टेक्सचर की कि सोइल टेक्सचर क्या होता है. कंसर्न विद मिनरल पार्टिकल, यानी कि जो आपके मिनरल पार्टिकल्स होते हैं. पहली बात अगर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपकी कोई सोइल होती है, सोइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिससे आपकी सोइल बनी हुई होती है. सैंड, सिल्ट और क्ले. उसकी ही बात हो रही है कि कंसर्न विद मिनरल पार्टिकल्स है जिनका रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का. और ये पार्टिकल या ये चीज कभी भी चेंज नहीं होती. ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है और एक ये बेसिक फीचर होता है आपके सोइल का. इसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा. जैसे कि आप कोई रेसिपी बनाते हो, आपने एक रेसिपी ली, आपने एक रेसिपी बनाई, उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट डालोगे. आप इंग्रेडिएंट कौन कौन से डालोगे उसके अंदर. आपने सपोज करो आपने 3 इंग्रेडिएंट सैंपल लिए और उस इंग्रेडिएंट फर्स्ट इंग्रेडिएंट डाला, सेकंड इंग्रेडिएंट डाला, थर्ड इंग्रेडिएंट डाला. उन इंग्रेडिएंट डालने के बाद आपकी एक रेसिपी फूड तैयार हो गया. चलो इस तरह ये कि जब आपकी सोइल एक बनती है उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप बोलते हो सैंड, सिल्ट और क्ले. वो आपकी सोइल उससे बनकर तैयार हो जाती है. अब जब तैयार हो जाती है तो आप अगर बोलते हो कि वो चेंज हो सकता है, वो चेंज नहीं होता. जितने भी आपके सोइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी सैंड और सिल्ट और क्ले के जितने भी परसेंट होते हैं वो भी आपकी कभी चेंज नहीं हो सकते. या आप फर्टिलाइजर का यूज करें या क्रॉप रोटेशन का यूज करें. मैं आपको आप एक ऐसे देख सकते हैं कि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो सैंड, सिल्ट और क्ले, मैं सपोज करो कि आपके पास एक ये फील्ड है. इस फील्ड के अंदर आप ये जानना चाहते हो कि कितना आपके परसेंट सैंड है, कितना सिल्ट है और कितना क्ले है. आप निकालना चाहते हो परसेंट कि कितना परसेंट है. आप इसको मैकेनिकल एनालाइज करके हाइड्रोमेट्रिक मेथड का यूज करके आप इसमें सैंड और सिल्ट और क्ले का सैंपल लेके बता सकते हो कि इसके में कितने परसेंट सैंड है, कितने परसेंट सिल्ट है और कितने परसेंट क्ले है. और ये हाइड्रोमेट्रिक मेथड का यूज करके बता सकते हो. इसको एक इजी डेफिनेशन की, ये डेफिनेशन तो होगी, डेफिनेशन भी इसकी इजी है कि जो आपके मिनरल पार्टिकल उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन सैंड और सिल्ट और क्ले का, उसे आप क्या कहते हो, सोइल टेक्सचर कहते हो. इसको थोड़ा सा और इजी करके एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं. वैसे तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें कि सोइल टेक्सचर है क्या कि कितने परसेंट आपका उसके अंदर सैंड, कितने परसेंट आपका उसके अंदर सिल्ट और कितने परसेंट आपका उसके अंदर क्ले. वही आपका सोइल टेक्सचर है और सोइल टेक्सचर आपका कभी भी चेंज नहीं होता.
जैसे आप विजिट, हम इसको विजिट 1 नाम दे देते हैं, विजिट 1। आप विजिट पे गए, एरिया के अंदर गए आप विजिट पे, और वहां की लैंड इस तरह थी, स्लोपी टाइप, या आप कह सकते हो जिगजैग मैनर में, इस तरह की वहां की लैंड थी, स्लोपी टाइप या जिगजैग मैनर में। इस तरह ही वहां के जो फार्मर्स थे उसके ऊपर क्रॉपिंग करते होंगे, ठीक है। आप देखने आए, आपने कहा वहां की लैंड स्लोपी टाइप थी, आपकी वही सेकंड विजिट होगी। अब आप सेकंड विजिट के लिए गए, 1 ईयर 6 मंथ या 2 ईयर, इसके बाद आप गए, लेकिन जो वहां की लैंड थी वो एकदम प्लेन होगी, कन्वर्ट होगी वो प्लेन में, वो होगी प्लेन में कन्वर्ट। कोई नहीं, आपने देखा कि पहले जिगजैग में थी, उन्होंने लेवलर या कोई अदर एग्नोमिकल इक्विपमेंट का यूज करके उसको प्लेन कर दिया, प्रॉपर प्लेन कर दिया। चलो अब अगर आप बोलते हो कि इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज है सोइल के अरेंजमेंट का, कि जो सोइल का अरेंजमेंट था वो चेंज हो गया, क्योंकि अरेंजमेंट जो सोइल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आप अरेंजमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल, नॉट टेक्सचर, इट्स स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल का अरेंजमेंट, वो तो चेंज हुआ है, बट टेक्सचर इज नॉट चेंज। टेक्सचर चेंज क्यों नहीं हुआ? जब आपकी सोइल ये थी, आपने एक सैंपल लिया, विजिट 1 पे गए, उस सैंपल के अंदर सैंड की परसेंट 25, ये सपोज कर रहे हैं हम, सिल्ट 45 और क्ले 40, ये हमने सपोज करा कि सैंड, सिल्ट और क्ले की जो परसेंट थी वो 25, 45 और 40% थी। बट जब आपका सेकंड विजिट में प्लेन हो गया, लेबलर लग के, वहां पर जो सैंड और सिल्ट और क्ले की जो वैल्यू हुई वो वहां पर बिल्कुल सेम रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है कभी भी। इसलिए सोइल टेक्सचर कभी चेंज नहीं होता, उसको आप लेबलर लगवा लो या उसमें आप फर्टिलाइजर यूज कर लो या उसमें क्रॉप रोटेशन यूज कर लो, जो आपका सोइल टेक्सचर में सैंड, सिल्ट और क्ले की वैल्यू थी वो प्लेन होने के बाद भी सेम ही रहने वाली है। तो ये प्लेन हो जाएगी बिल्कुल, ये प्लेन होने के बाद इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब हम बात करते हैं सोइल टेक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो सोइल टेक्सचर है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। जो इसकी क्लासिफिकेशन हुआ है सोइल टेक्सचर का, जिसका क्लासिफिकेशन हमने करा हुआ है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है बेस्ड ऑन साइज, कि साइज के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। पार्टिकल्स के जो साइज, यानी कि जो पार्टिकल्स कितने होते हैं इसमें, 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, सबको पता है। एक कौन सा है? सैंड, जिसके बारे में बताया, एक सिल्ट है और एक क्या है? क्ले। 3 टाइप के आपके इसमें पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट और क्ले, उनके बेस पे, उनके साइज के बेस पे। क्योंकि अब क्वेश्चन या तो बनता है कि टेक्सचर आपका चेंज हो सकता है, आपने देख लिया कि नहीं हो सकता चेंज, अब क्वेश्चन बनता है उनके टेक्सचर के साइज का, कि सैंड का क्या साइज होता है, सिल्ट का क्या साइज होता है, क्ले का क्या साइज होता है। अब क्वेश्चन आते हैं इनके बेस पे, ठीक है। तो जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है वो अंडर किसके हुआ है? वो हुआ है ISS, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस फॉलोड बाय इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस फॉलोड बाय इंडिया। इसके उस पे 4 टाइप में क्लासिफिकेशन हुआ है, 4 पार्ट्स में। एक हुआ है कोर्स सैंड, एक हुआ है फाइन सैंड, फिर हुआ है सिल्ट, और फिर हुआ है क्ले। अब क्या होता है, इनके जो वो होता है साइज होते हैं, इनके साइज के बेस पे, इनके जो साइज है उनके बेस पे ही क्वेश्चन बनता है कि कोर्स सैंड का कितना साइज है। इनका साइज होता है ना, अब सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो हमने बताया था ना, जो पार्टिकल्स है 3 टाइप के, सैंड के, सिल्ट के और क्ले के, हमेशा इनका साइज लेस देन 2 mm होगा, हमेशा जो इनका साइज होगा लेस देन 2 mm। जो भी 2 मिलीमीटर से बड़ा हो गया वो आपका सैंड, सिल्ट और क्ले में इंक्लूड नहीं होगा, वो स्टोन में, वो आपका ग्रेवल में, इनमें इंक्लूड होगा। जो आप सैंड और सिल्ट और क्ले में इंक्लूड होगा उनका साइज हमेशा लेस देन 2 mm होगा। एक क्वेश्चन यहां भी बन सकता है कि सैंड, सिल्ट, क्ले में कौन सा आपका जो पार्टिकल्स है जो इंक्लूड होता है जिसका साइज लेस देन 2 mm होता है, ठीक है। अंडर ISS के जो मैंने बताया ISSS, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अकॉर्डिंग ये 4 पार्ट में डिवाइड है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इनका जो साइज की बात करें, इनका जो साइज है, इस तरह हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। इनके साइज करने की तो हल्की सी ट्रिक है जो आप सीख सकते हो, 2
0.2 mm होता है आपका किसका साइज, कोर्स सैंड का। इसको एज इट इज इधर डालो 2.2 और 1 एक जो पॉइंट डेसिमल को इधर कर दो और एक जीरो इंक्लूड कर दो इसके अंदर। इसको एज इट इज ऐसे ही डाल दो 0.02, एक जीरो और बढ़ा दो 00 पॉइंट इधर। और जो क्ले का होता है 0.002 सेम डालना है हमको बट लेस देन, जो भी 0.002 से लेस देन होगा वो क्ले का साइज, और जो सिल्ट 0.02 के जो बिटवीन होगा वो सिल्ट का साइज, और जो 0.02 के बिटवीन होगा वो फाइन सैंड का साइज, और कोर्स सैंड का साइज है 2 से 0.2 mm का। ये तो हो गए इनके। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि खाली सैंड का साइज, ना कि कोर्स मतलब जो जिसकी लेयर मोटी, फाइन मतलब जिसकी लेयर पतली, इनका साइज नहीं पूछता, वो खाली पूछता है आपका सैंड का साइज। तो आपका सैंड का साइज भी आपको इतना खास याद करने की नहीं जरूरत है। कोर्स का साइज लो, कोर्स सैंड का साइज लो पहले वाला, और फाइन सैंड का साइज लो लास्ट वाला। इन दोनों को जोड़ के लिख दो 2 बिटवीन 0.02 mm, ये साइज होता है आपका सैंड का। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही आता है कि कोर्स सैंड का साइज ये हो गया, फाइन सैंड का साइज ये हो गया, सिल्ट का साइज ये हो गया, क्ले का साइज ये हो गया, और खाली सैंड का साइज ये हो गया। और इनको लिखने का भी तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया, 2 लिखो 0.2 एडिटिव करो, फिर एक वो जीरो और बढ़ा दो, डेसिमल्स इधर कर दो, फिर बिल्कुल एडिटिव करो, एक जीरो और बढ़ाओ, फिर डेसिमल इधर कर दो, और ये लेस देन आई। और इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि फिर तो आपका कोर्स सैंड, फाइन सैंड, फिर तो सिल्ट और क्ले, ये तो अलग हो गया। दोनों के फर्स्ट सैंड के फर्स्ट वाला, फाइन सैंड के लास्ट वाला आपका सैंड का साइज बन जाता है। ये तो क्वेश्चन इनसे आता है या आता है आपका ये टेक्सचर कैन बी चेंज बाय। आई होप आप इससे इजीली अंडरस्टैंड होगे कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, जितनी उनकी परसेंटेज होती है वो होता है, वो कभी आपका चेंज नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।